कश्यप मुनि के पास जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्त्री कभी कभी कितना भयानक उसका स्वरूप हो सकता है कि वो अपने पति से ही जय जाकर ये कह रही है कि और कुशबल में तपस्या करना, इंद्र द्वारा उसकी परिचर्या पवित्रता अवस्था पा करके इंद्र का उससे गर्भ में 7 टुकड़े कर देना। अर्थात कहते हैं कि अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। जो राक्षसों की माँ थी वे अपने पति मरीचि के पुत्र कश्यप के पास जाकर के बोलती है, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला है। अब मैं लंबे समय के लिए तपस्या में ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूँगी, आप उसके लिए मुझे आज्ञा दे और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ हो, अर्थात वो इंद्र का वध कर दे। ऐसा पुत्र मुझे आप प्रदान कीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। यहाँ पर दिति जो है अपने पति कश्यप मुनि से इस प्रकार से जो है याचना कर रही है और कह रही है कि उसकी यह बात सुनकर के महान तेजस्वी जो है कश्यप मुनि उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, कहा कि ऐसा ही हो, तुम जो है शौच आदि का पालन करो, यानी कि सफाई और पवित्रता का ध्यान करो, तुम्हारा भला हो। तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक, यानी कि 1000 वर्षों तक तुम पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे लोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। यानी कि कितना बड़ा भयानक स्थिति थी। यह कहकर के मान तेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा और फिर उसका स्पर्श करके कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर के वे तपस्या करने के लिए चले गए। उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भर करके कुश पलव नामक वो तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। इस प्रकार हे रामचंद्र दिति के तपस्या करते समय सहस्त्र लोचन, यानी कि इसकी हजारों आंखें हैं शरीर में इंद्र की, उसकी भी एक घटना है, विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उसकी सेवा टहल करने लगा। बताइए, यानी कि वेश बदल करके दिति की सेवा करने लगा इंद्र ही। ये सबसे बड़ा शॉट है इंद्र का, ये सबसे बड़ा जो है कलाकारी जान सकते हैं आप कि इंद्र जो है क्या क्या कर सकते हैं। और इस प्रकार दिति के तपस्या करते समय सहस्त्र आंखों वाले जो इंद्र है उसने अपनी मौसी, क्योंकि माँ की दूसरी, पिता की दूसरी पत्नी है ना, मौसी कहलाती है, आंटी बोल देते हैं कभी कभी लोग, इंग्लिश में मौसी आंटी एक ही होती है। अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, फूल, मूल, अन्य अन्य अभिलाषित वस्तुओं को ला करके देते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते। ऐसा ही अनन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या सेवा करते रहते। जब 1000 वर्ष बीत जाने में कुल 10 दिन बाकी रह गए, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भर करके इंद्र से कहा, हे बलवानों वीर, अब मेरी तपस्या में केवल 10 वर्ष रह गए थे, शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। और बेटा मैंने बेटे मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा उस समय मैं उसे शांत कर लूँगी और तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित भ्रात स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रह करके उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का हर्षपूर्वक निश्चित होकर के भोग भोगना। मेरी प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। ऐसा कहकर के दिति नींद में सो गई और अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए। दोपहर का समय हो गया। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। उसका सिर झुक गया और केस पैरों में जा गिरे। जो बाल थे वो पैरों में लग गए, अर्थात वो कंटेमिनेटेड होगी, अपवित्र होगी। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर में लगा लिया। उन्होंने अपने केसों को, यानी कि बालों को, जो सर के बाल थे, केस थे, पैरों में डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आसन बना लिया, अर्थात ऐसे बैठी थी
तो वो ऐसे जाकर टकराई नींद में, जैसे नींद में झपकी ली। यह देख दीति को अपवित्र हुई, क्योंकि अपवित्र होगी ये जान लिया। इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। तो फिर सतत सावधान रहने वाला जो इंद्र था, जो 1000 वर्षों तपस्या सेवा कर रहा था दिति की, माता दिति के उदर में प्रवेश कर गया, अर्थात छोटा रूप बना, उसके अंदर पेट में चला गया, और उसमें स्थित उस गर्भ को इंद्र ने 7 टुकड़ों में काट डाला। अर्थात उसको जो गर्भ था, भ्रूण था जो, उसको 7 भागों में काट डाला इंद्र ने। उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वर्ज से विदीर्ण कर दिए। फिर जो 7 टुकड़े थे, ऐसे 100 टुकड़े कर दिए। उस समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। अंदर जब उसको मारा जा रहा था, जब ये पोस्टमार्टम का समय भी होता है, लोग जो है अबॉर्शन करवाते हैं ना, सॉरी, पोस्टमार्टम दूसरा है, अबॉर्शन दूसरा है। पोस्टमार्टम तो हैप्पी बर्थडे के बाद ही होता है, तो मर जाने के बाद में। लेकिन ये अबॉर्शन क्या होता है, गर्भ में बच्चे के लिए होता है, गर्भपात जिसको बोलते हैं। उस समय भी जीव चिल्लाता है, तो यहाँ पर भी वो चिल्ला, रोने लगा। इससे दिति की नींद टूट गई, वह जाग करके उठ बैठी। तब इंद्र ने उस रोते गर्भ से कहा, भाई मत रो, क्योंकि कहा कि भाई मत रो। और जो है इस प्रकार से जो है परंतु मान तेजस्वी इंद्र ने रोते हुए रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर डाले। अर्थात उसको कहता रहा रो मत, लेकिन फिर भी उसकी हत्या करता रहा। उस समय दिति ने कहा, इंद्र बच्चे को न मारो, न मारो। माता के वचन का गौरव मान करके इंद्र सहसा उधर से एकदम बाहर आ गए। फिर वर्ज सहित इंद्र ने हाथ जोड़ करके दिति से कहा कि देवी, तुम्हारे सिर के बाल गिरने सिर में पैरों में लगे हुए हैं, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पा करके मैंने इंद्र हंता बालक के 7 टुकड़े कर दिए, इसलिए माँ तुम मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। बताइए, हरे कृष्ण। इस प्रकार से फिर आगे दिति अपने पुत्रों को मरुदगण बना करके देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध। इंद्र द्वारा उनकी स्वीकृति। दिति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण और यहाँ के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। यहाँ कल से हम पढ़ेंगे। अब यहाँ किसी का क्वेश्चन को कमेंट हो तो मेरा चेहरा भले ही ना दिख रहा हो आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम भी कभी कभी आदर्श। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस माता जी बताइए, बोलिए बोलिए। यस बोलिए। आपका स्पीकर बंद है माता जी, स्पीकर खोल लीजिए अपना। यस माता जी, स्पीकर ऑफ किया हुआ है अपना। माता जी स्पीकर ऑफ है आपका। उर्मिला माता जी, ये देखो ना, सामने स्पीकर बंद किया हुआ है आपने। ये तब तक कोई और पूछिए। माता जी के साथ कुछ प्रॉब्लम है शायद। हरे कृष्णा। ये समीक्षा माता जी, आपको आवाज आ रही है? रीमा माता जी, किसी को आवाज नहीं आ रही है तो बोलिए ना, स्पीकर बंद है क्या? एक मिनट, अब खोलिए आप लोग। यस माता जी, अब बोलिए माता जी, स्पीकर आपका ऑन हो गया है। अब आ रही है आवाज प्रभु जी? अब आ रही है। हाँ जी प्रभु जी, आपने बताया ना कि सुरा के बारे में जो देवताओं को मिली थी, वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा। क्या नहीं हुआ बताइए। कि सुरा के बारे में बताया था ना, सुरा जो देवताओं को मिली वो सुर बन गए और दूसरे असुर बन गए, कुछ ऐसा बताया था। हाँ, वो पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो सुरा से सुर बने ना वे। हाँ, तो ये सुरा कौन थी, मेरे यही पूछना था। वरुण थी ना, वरुण की पुत्री। वरुण की पुत्री। हाँ ठीक है, बताया तो मैंने, वो लेकिन उसको देवताओं ने स्वीकार किया प्रभु जी। ठीक है, तो इसलिए वो सुरा कहलाए। सुरा सहित सुर 3 होते हैं वैसे ये,
सुर, असुर और ससुर। तो तीन होते हैं, सुर, असुर और भी ससुर। तो कोई पूछेगा ससुर क्या होता है, तो कहते हो बीच का होता है दोनों के। तो गुण स्वभाव से कभी ससुर जो होता है सुर जैसी बात करता है, देवताओं जैसी, कभी वो असुर जैसी बात करता है। तो इसलिए सुरा को पा करके सुर कहलाए, और जिनको सुरा नहीं मिली वो असुर कहलाए, बस। यस। और कोई क्वेश्चन, कमेंट कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माधवी, बताइए। तो जो ये दीति का बताया था आपने कि इंद्रियों के अंदर एंटर करके, वो एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं? रिपीट क्या, उसने अपने पति से कहा कि मुझे जो तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं, यानी कि देखो, मतलब स्त्री की शत्रुता देखो, देखा जाए वो किस हद तक काम कर सकती है। यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है कि अपने पति से ही, जिसके दो पुत्र हैं, कह रही कि अब मुझे दूसरा पुत्र हो जाए ताकि मैं तुम्हारे पुत्र को ही मारूं। अब हालांकि ये बहुत लंबी व्याख्या है, लेकिन यहाँ शॉर्ट में बताई है कि भाई शॉर्ट में करके थोड़ा बताना पड़ता है कि तो वे भी जो है बेचारे परेशान हो गए, कश्यप मुनि भी। पहले रोकते हैं, समझाते हैं, लेकिन उन्होंने उसकी बात को मान लिया। फिर कहा कि पुत्र तो हो जाएगा इंद्र को मारने वाला, लेकिन उसके लिए सहस्त्र वर्षों तक, सहस्त्र का मतलब हजारों हजारों वर्षों तक, हजार में कितने वर्ष हो, कितनी बार हजार हो, 10,000 भी हो सकते हैं, कितने, इतने वर्षों तक तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। और एक वर्त है कि तुम्हें अपवित्र नहीं होना, अशुद्ध नहीं होना किसी भी तरह से। अभी तो तो ये यही कह पूछना है, करके, अशुद्ध कैसे होती है, यही है जी, अशुद्ध कैसे होती है, यही पूछना था। कंटेमिनेट हो जाते ना, कि जैसे कि माताएं खाना खाते खाते बालों में हाथ लगा लिया तो अशुद्ध हो गए ना। ऐसे कहीं आंखों में, कानों में, कहीं भी हाथ लगा लिया तो लगाना नहीं चाहिए, आप होंगे तो पता ही नहीं लगता। इसलिए आजकल सब अशुद्ध घूमते हैं। अभी हम किसी के यहाँ गए थे, और इसलिए क्लास लेट हुई। वो प्याज खा रहे हैं, प्याज छुपवा करके ऐसी प्याज रखी थी उनके सामने, और उसी हाथ से कह रहे हमसे कि लीजिए आप भी कुछ खाइए। उन्हें कहा कि हमने कहा कि हम कुछ नहीं खाएंगे। वो फाइनल हो गया है शाम को प्रोग्राम ना, वो जो बेसमेंट था नीचे, जिनके यहाँ, उनके यहाँ हो गया मंथ में मंगला आरती और जपा होगा सुबह, मेडिटेशन। हालांकि वो ओशो की शिष्य है माता जी, लेकिन फिर हमने भी अपना दिमाग लगा, मगर माता जी कोई बात नहीं है, मंगला आरती तो आप सुन ही सकते हो, उससे कल्याण होगा आपके गुरु जी की। मगर मैंने भी कैसेट सुनी है ओशो की, वो तो कहते हैं कि म्यूजिक अच्छा लगता है उनको भी। बोला हाँ म्यूजिक अच्छा लगता है, माँ ठीक है। तो उनके यहाँ पर जो है कन्विंस तो कर लिया उनको हमने, सुबह बेसमेंट प्रोग्राम होगा। फिर दूसरा एक और बेसमेंट है उनके पड़ोसी का, उनके यहाँ थर्सडे की फेस्टिवल क्लास रख दी, जो वीकली क्लास होगी, वो जो है 7 से 8:30 रखेंगे वहाँ पर। तो ये प्रोग्राम है। तो कहने का मतलब है कि शुद्धता जरूरी नहीं कि सब जगह मिलेगी हमें। मतलब लोग आते हैं उनको भी हाँ, प्रभुपाद जी ने तो बोला है कि केवल हम जल पी सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पर बात चलती, मैं उसको क्लियर कर दूं। तो वो ऐसा नियम था कि तुम्हें शुद्ध अवस्था में रहना है, तुम्हें ऐसा कुछ कार्य नहीं करना है। लेकिन तिथि क्या होगी कि एक बार वो सो गई और लेट हो गई, सूर्यदेव ऊपर आकाश में आ गए, और जैसे ही वो उठी तो नींद आ गई। कभी कभी होता है ना कि हमें बहुत नींद आती है, तमोगुण छा जाता है कभी कभी। नियम ठीक है उठने का, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा माइंड में आता है कि हम थक गए और लेट जाते हैं। तो वो जो आसन में बैठी थी जब करते करते उस समय, तो दीति का जो सर था ना, ऐसे झुक गया, ऐसे नींद आती है ना, ऐसे झपझप के लेते हैं। तो वो जो खुला हुआ जो केश थे, क्योंकि हमेशा तो सुबह स्नान करती थी माता दीति, तो वो जो खुले हुए जो केश थे माता के, वो जा करके जो पालथी लगा के नीचे बैठी थी ऐसे, वो जा करके पैरों से टच हो गए, अंगूठों से या पैर से कहीं लगे। बड़ा केस होंगे, आजकल तो केस खैर छोटे रखते हैं, लेकिन उस समय केस बड़े होंगे माता दीति के। तो जैसे लगे, तो इंद्र की देखो, इंद्र का यहाँ पर दिमाग देखो कि उसने हजारों हजारों वर्षों तक तो सेवा की, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी डिमांड के। और किस लिए? कि इसके गर्भ में मुझे मारने वाला जो शिशु है, जो बालक है, वो
जो है अभी क्या हो रहा है, वो अभी प्रकट हो रहा है, अर्थात वो जब भी जन्म लेगा और वो मेरा वध करेगा, तो इसलिए अगर ये मेरा वध करे उससे पहले मैं जो हूँ उसका वध कर दूँ। और वो मौका मिलते ही इंद्र सीधा जो है अंगूठे जितना छोटा सा वायु जितने आवाज़ मतलब वो बना करके, जैसे माता ने जब भाई ले आ ऐसा किया तो अंदर प्रवेश करके और अपने बर्ज से जो है उस बालक को जो भ्रूण था, तो यहाँ पर देखो भ्रूण हत्या कितना बड़ा पाप है जो आजकल लोग फैशन के लिए कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं कि हमें बेटा मिले, बेटी को हत्या करवा रहे हैं। आज मुझे कोई बता रहा था कि जिन बेटियों को लोग मार रहे हैं ना, वही बेटियाँ ओलंपिक में मेडल लेकर आ रही है। शर्म आनी चाहिए समाज को। तो वो इसी तरह से जो है उसने सॉरी कोई बुरा मत मानना, मेरा मतलब है कि उन बालिकाओं का भी इतना अधिकार है संसार में, किसी जीव का अधिकार हमें छीनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान की भी कृपा से आए हुए जीव है, उसके पुण्य है। तो इसी प्रकार से फिर इंद्र ने उसके टुकड़े कर दिए। वो बालक रोने लगा, भाई मत मार। बोला भैया मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू मुझे मारेगा। दीदी ने हालांकि पहले बोला था कि इंद्र जो है ये तेरा भाई आएगा ना, मैं उसे तुम्हारा शत्रुघ्न बनाऊंगा, मैं तुम्हें दोस्ती कर लेना और वो बहुत बलशाली होगा और तुम सब वो करना। लेकिन वही बात है कि पॉलिटिशियन कौन किसका होता है राजनीतिक में, कि उसको लगा भैया ये तो कह रही है, कल को यही बोल देगी, जब इस काम पे ये करवा रही है तो ये कैसे समझाएगी, तो उसकी हत्या कर दी। फिर दीदी को पता चला, फिर दीदी ने कहा कि चलो तुमने मार दिया इनको, मरुदगण है ये 49 बने थे, यानी कि 60 टुकड़े किए, फिर 7 को 7 बार कर लिए, एक को फिर 7 बार किए, तो 7 सती 49 हो गए थे। 7 को 7 बार डिवाइड कर दिया, तो फिर उनको घड़ों में रखा होगा देवलोक में, तब वे बड़े हुए थे। तो कल हम आगे जानेंगे उसके विषय में, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन कमेंट? थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ गया था, इसलिए मैंने मोबाइल बाहर रख दिया जा करके। अब यहाँ पर जो है एयरटेल का कनेक्शन आ जाएगा, अब थोड़ा यहाँ एयरटेल का है, ठीक। यस, कोई प्रॉब्लम किसी को, कुछ कमेंट? चलिए खैर, थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, आप सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मोबाइल रखा हुआ इसमें, जहाँ पर वो धोने का है नहीं, पानी हाथ धोने का मोबाइल रखा हुआ, नेटवर्क के उससे रखा था। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पावने वैष्णव्यो नमः। वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।